हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 17। तो 17.1 और 17.2 अपनी कंप्लीट हो गई हैं। अब हम 17.3 स्टार्ट करेंगे। तो 17.3 है, वो है वर्गीकृत बारंबारता बंटन से समांतर माध्य। वर्गीकृत बारंबारता बंटन से समांतर माध्य। तो देखो, जो हमने पिछली बार संतत श्रेणी से बारंबारता से समांतर माध्य निकालना सीखा था, अब हम सीखेंगे वर्गीकृत बंटन से समांतर माध्य निकालना। तो इनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, बस एक स्टेप और बढ़ जाता है थोड़ा सा। देखो, जो हमने सबसे पहले तो समांतर माध्य निकालना सीखा था, क्या किए थे, जितने भी हमें नंबर थे उनका योग बटे में उनकी संख्या। दूसरे में हमने क्या दिया था, x और f और फिर fx करके उसमें सिग्मा x या n का भाग दे देते थे। इसमें थोड़ा सा और है, अब हमें जो श्रेणी आएगी ना वो वर्गीकृत आएगी। वर्गीकृत मतलब है हमें ऐसे दिया होगा कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। तो सीधा हम एक उदाहरण कर लेते हैं, उससे समझेंगे। बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इसमें उदाहरण दिया गया, निम्नलिखित सारणी में दिए गए प्राप्तांकों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखो, प्राप्तांक क्या है हमारे पास, है प्राप्तांक और है विद्यार्थियों की संख्या। जीरो से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। विद्यार्थियों की संख्या है अपने पास 5, 8, 20, 14, 3, 5, 8, 20, 14 और 3। अब हमें इनका क्या करना है, प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, समांतर माध्य। तो देखो, जो हमने पहले दिया था ना, हमें ऐसी सारणी दी होती थी, लेकिन यहाँ ऐसे ही लिखा होता था 10, 15, 20, 25, 30 या कोई भी नंबर एक एक में। तो देखो, अब हम जो बनाएंगे, ठीक है, तो अब हम जो सारणी बनाएंगे उसमें एक स्टेप और क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जैसे सबसे पहले हम लिखते हैं अंक। क्या लिखेंगे, अंक। यहाँ तो अंक अपने पास हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। तो अब हमें क्या करना होगा, x का मान है ना जो निकालना होगा। फिर हम वही जो पहले करते थे ना, ऐसे ही करेंगे। जैसे पहले करते थे x f, फिर x का गुना f से, फिर जो x f है उसका सिग्मा और बटे में f का सिग्मा और उसमें उसका भाग दे देते थे। सेम ही इसमें है, फॉर्मूला इसका भी वही है, समांतर माध्य वही, x के ऊपर बार सिग्मा f x बटे में सिग्मा f या n, एक ही बात है। तो देखो, जो x होगा ना वो क्या होगा, इन दोनों के बीच का मध्यमान, यानी 0 से 10 के बीच का मध्यमान 5, 10 से 20 का मध्यमान 15,
20 से 30 का 25, 35 और 45। तो ये अपने पास आ गया x का मान। किसका मान आ गया? x का। तो याद रखना जब भी ऐसे आए तो हमें x कौन सा लेना है? उनके बीच का मध्यमान। जैसे 0 से 10 है तो मध्यमान 5, 10 से 20 15, ये सब कुछ। और ये अपने पास f दिया ही गया है। कितना है? 5, 8, 20, 14 और 3। अब वही हमें क्या करना है? f गुना में x। ठीक है, देखो 5, 25, 120, 25 दूनी 50, 500। अब देखो 35 गुना 14, तो 14 दून 28, 34 42, 14 चौके 56, 14 पंच 70 से लगी 7, 42 और 7 कितना आ गया? 490। 35 गुना 14 हो गया 490, और 45 दूनी 90 और 135। ठीक है, तो क्या करेंगे अब? सबसे पहले n यानी सिग्मा f निकालो, या उसको n बोल लो, कुछ भी बोल लो। इनको जोड़ लेंगे जैसे पहले जोड़ते थे ना। इसके बाद तो जैसा पहले किया है ना, सब कुछ ऐसा के ऐसा ही है, बस ये स्टेप निकालना है एक तुम्हें। तो देखो 8 और 14, देखो ये हो गया कितना? 8 और 5 13, और 20 33, और 10 43, 43 47, 47 और 3 50। कितना हो गया अपने पास? f का मान आ गया 50। और ये है सिग्मा एफ एक्स, यानी अब इन सबको जोड़ देंगे। तो देखो 25 को यहाँ जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 150। कितना हो जाएगा? 150। तो 500, 600, 650, 650, ये हो जाएगा 770, 770 और 490, तो हो जाएगा 7 4 11 और 1270। कितना हो गया ये? 1270। अब फॉर्मूला अपने पास है ही, सिग्मा एक्स बराबर ये हो गया 1270 बटे में 50। तो 0 से 0 कट गई, 5 दूनी 10, बचा 2, 5 25, बची 2, पॉइंट लगा के 0, 5 चौके 20। तो ये आ गए अपने पास 25.4 अंक। कितने आ गए? 25.4 अंक। अपना समांतर माध्य निकल गया। तो वर्गीकृत बारंबारता बंटन ऐसे आएगी, जिसमें हमें केवल एक क्या निकालना है? मध्य का मान निकालना है। और जैसा अब तक हम पहले करते आए हैं, ऐसा के ऐसा ही हम करते रहेंगे, कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये उदाहरण एक ही है इसमें जो कंप्लीट हो गए। अब हम 517.3 फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। तो देखना, जो क्वेश्चन कुछ टफ से हैं वो ही कराऊंगा मैं, और जो इजी क्वेश्चन है वो तुम सबको खुद को करना है। देखो पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो तो बिल्कुल सेम है, ऐसा के ऐसा ही है, ऐसे कैसे ही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं करा देता हूं, होने को तो सेम है पर और प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, हमें वर्ग दिया गया है और बारंबारता दी गई है। वर्ग और बारंबारता। वर्ग दिया गया है 0 से 6, 6 से 12, 0 से 6, 6 से 12,
12 से 18 और 18 से 24 और 24 से 30। क्या हो जाएगा? 24 से 30। और बारंबार तो दिए 6, 8, 10, 9, 7, 6, 8, 10, 9 और 7। और हमें वही समांतर माध्य निकालना है, तो वही सारणी बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे वर्ग 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24 और 24 से 30। अब इनका मध्यमान क्या लिखेंगे? मध्यमान। ठीक, तो देखो मध्यमान 0 से और 6 के बीच का मध्यमान है 3। तो ये कैसे निकालेंगे हम? सीधा सा है, 6 में कितने का भाग दे दो? 2 का भाग दे दो। 0 से 6 तो 6 नंबर हो गए, तो 6 में 2 से भाग दे दो, 12 में 2 से भाग दे दो, 18 में 2 से, 14 में 2 से और 30 में, मतलब जो इनके बीच का जो जितना इनमें अंतर है ना, उससे भाग देना है हमें। जैसे देखो 0 से 6 का अंतर है, ऐसे ही इसमें जो होगा उससे अंतर दे देंगे। ठीक है ना? इस वाले में भाग नहीं देना, क्योंकि ये तो केवल इसमें देने पर ही आएगा। देखो 6, अब अपने पास आ गया 3। तो अब देखो और सरल बताऊं तो जितना आ जाए, अब इसमें तो सिंपल सा आ गया 3। अब देखो ये जो 3 आया है ना, इसको इसमें जोड़ दो। 6 और 3 9। वैसे तो पता ही चल जाएगा कि 6 से 12 के बीच में 9 ही होता है ना। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 क्या होता है? 9 ही होता है। अब देखो 9 है, अब इसमें 3 जोड़ दो। फिर इन सब में इधर इधर वाले में क्या जोड़ते जाओ? 3 3 3 3 जोड़ते जाओ। 12 और 3 15, 18 और 3 21, 24 और 3 27। ठीक है, क्योंकि देखो 0 से 6 का बीच का आ रहा है 3, सबको पता है। अब चाहो तो देखो इन दोनों के बीच में भी कितना है? 6 का ही अंतर है, तो फिर 3 आएगा, तो 3 इसमें जोड़ देना, या इसमें से 3 घटा देना, या इसमें 3 जोड़ दो या इसमें से 3 घटा दो। एक ही बात है, इसमें जोड़ दो, इसमें से घटा दो, या इसमें जोड़ दो और इसमें से घटा दो। तो किसका मान निकल के आ जाएगा? x का। अब हम निकालेंगे f का मान। किसका मान निकालेंगे? f। तो f तो हमें दिया गया है 6, 8, 10, 9 और 7। अब हम करेंगे f गुना में x। 6 तिया 18, 9 8 72, 150, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 7 7 49, 7 दूनी 14, 189 एंड 189। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो देखो अब इनको जोड़ देते हैं, वही सिग्मा f या n भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो 14 और 10, 24 और 9 33 और 7 40। ठीक, अब इनको जोड़ते हैं। 8 और 2 10 और 10 20 और 8 28 का 8 को हासिल लगी 2, 3 और 7 10, 10 और 16 26 और 5 31 को 1 हासिल लगी 3 और 3 6। कितना आ गया अपने पास? 618। ये आ गया सिग्मा एफ एक्स। क्या आया है? सिग्मा एफ एक्स बराबर 618। अब वही फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। तो समांतर माध्य बराबर 618 में दे देंगे 40 से भाग। तो 40 एकम 40 बच्चा कितना? 21, 218। कितना हो जाएगा? 218। तो 4 तिया 12, 120, 18। तो ये आ जाएगा कितनी बार? 4 चौक 16, 4 पंजे 20। पूरा आ जाएगा क्या? 15 बार दे के देखो, भाग पूरा आ जाएगा। ठीक है,
और फिर 0.45। तो ये आ गया समांतर माध्य। तो तुम भाग दे के देख लेना, 0 ये हो जाएगा पॉइंट में, तो 4 एकम 4, फिर बचेगा कितना 2, ये हो जाएगा 5 20, फिर पॉइंट लगा के इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा 4 और 5। तो ये अपने पास आ गया समांतर माध्य। ठीक है, सरल है, जैसे पहले करते थे वो। ये केवल क्या करना है, ये मध्यमान निकालना है, और मध्यमान इन दोनों के बीच का मान होगा। तो 0 से 6 के बीच 3, 6 से 12 9, 12 से 18 15, 18 से 24 21 और 27। तो देखो सब क्वेश्चन, जो तीसरा क्वेश्चन है वो भी सेम टू सेम ऐसा ही है, चौथा क्वेश्चन भी ऐसा ही है, पांचवा भी ऐसा ही है, कोई अंतर नहीं है इसमें, है ना। तो इसमें 6 ही क्वेश्चन है, तो हम करा देते हैं 1-2 क्वेश्चन और। ठीक है, अब हम 5वां क्वेश्चन करा देते हैं। कौन सा करा देते हैं? 5वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। देखो सीधा ही मैं लिख देता हूं ना। सबसे पहले हमें दिया गया है भार, किसमें? केजी में, किग्रा में। ये दिया है हमें 40 से 50, 50 से 60, ऐसे ही तो है, हाँ, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। तो अब हम निकाल लेते हैं इनका मध्यमान x। तो देखो 40 से 50 के बीच सबको पता है कितना होता है? 45। इनके हो जाएगा कितना? 55। ठीक, देखो होता क्या है, इन दोनों के बीच में कितना अंतर है? 10 का अंतर। कितना है? 10। तो उनका, उसका मध्यमान है 5। तो 5 या तो इसमें जोड़ दो या इसमें से घटा दो। तो इसमें 5 जोड़ेंगे तो 45, इसमें से 5 घटाएंगे तो 50। सेम इसमें 5 जोड़ दो या इसमें से घटा दो। सेम इसमें 5 जोड़ दो या इसमें से 5 घटा दो। अब हमको दिया गया है f। तो f तो हमें दिया ही गया है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। f हमें दिया गया है 10 25 28 12, 10 25 28 12 10 15। अब हम सबको पता है क्या निकालेंगे? अब हम f(x) क्या निकालेंगे? f का गुना करेंगे x से। तो ये तो हो जाएगा 450। 25 पंजे 125 को 5 का हासिल लगी 12 और 125 में 12 और जोड़ दो, ये हो जाएगा 7 3 1। कितना आ जाएगा? 1375। कितना आ गया? 1375। अब इन दोनों का गुना कर लेते हैं। देखो 28 गुना, अब देखो 5 65 इंटू 8 करो और फिर उसका कर दो गुना 2 से। तो इन दोनों को गुना करके देखना, अपने पास गुना आएगा इनका 1820। तो गुना तो तुम कर ही लोगे ना। 12 पंजे 60, हासिल लगी 6 72 और 6 78 850, 15 5 75, हासिल लगी 7, ये हो जाएगा 135। 135 और 7 42। तो ये हो जाएगा 142। ठीक, तो अपने पास क्या आ गया? x निकाल लिया हमने, f हमें दिया ही गया है और हमारा सब कुछ फाइंड हो गया। तो एक बार फिर से, इनमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है? देखो 12 पंजे 60, 0 6 12 6 की 72,
तो 75 गुना 12 कितना आना चाहिए था? 75 गुना 12 ही है। एक बार करके देख लेते हैं, कोई गलती तो नहीं है। 5 दूनी 10, हासिल लगी 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 5 और 7, 0 0 9 कितना आ रहा है? 900 आ रहा है ना। ये गलती हो गई अपन से गुना करने में, 9। हाँ तो 60 की 0 हासिल लगी 6, 12 6 की 72, 12 7 84 और 6 90, सही है, 900 ही आएगा। अब इन सबको जोड़ देते हैं। तो देखो 3 अंकों की है, 0 5 और 5 10, 0 हासिल लगी 1, ये हो जाएगा 8 और 5 13 और 2 15 और 5 20 और 2 22 का 2 हासिल लगी 2, 6 और 3 9 और 8 17 और 9 26, 26 और 8 34, 34 और 4 38 को 8 हासिल लगी 3, 1 4, 1 5 और 1 6। ये आ गया अपने पास 6820। कितना आ गया? 6820। ये अपने पास क्या आया है? सिग्मा एफ एक्स। और यहाँ से हम निकाल लेते हैं सिग्मा एफ। तो देखो 10 25 35, 35 और 15 50 और 1 60 70 80 90 100। कितना आ गया? पूरे के पूरे 100 आ गए। अब हम 100 से भाग दे देंगे उसमें, है ना। तो अपन को क्या निकालना है? सिग्मा एक्स बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ, 6820 बटे में 100। तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा ये 6.82 kg। कितना आ गया अपने पास? अपने पास आ गया 3 के बाद पॉइंट लगेगा ना, तो ये है तो है ही, 1 0 से 1 0 कट गया, ये आएगा 68.2 kg समांतर मात्र। ठीक है, तो x तो तुम निकालना सीख गए होंगे। x निकालने में कोई है क्या? क्या करना है? इन दोनों के बीच का मध्यमान निकालना है और उसमें 2 का भाग दे देना है। ठीक है, तो जो आएगा उसको फिर या इसमें जोड़ दो, या इसमें से घटा दो, या इसमें जोड़ दो, या इसमें घटा दो, मध्यमान उनका निकल के आ जाएगा। ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, इस प्रश्नावली का लास्ट है, 6ठा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, एक फैक्ट्री में कर्मचारियों का वेतन निम्न सारणी अनुसार है, तो वेतन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ऐसा कैसा? ये तो देखो वेतन प्रति माह, यहाँ लिख देते हैं हम वेतन। तो ये है 1000 से 1200, 1200 से 1400, 1400 से 1600, 1600 से 1800 और 1800 से 2000। ठीक, अब निकाल लेते हैं मध्यमान यानी कि x। तो देखो 1000 और 1200 के बीच में कितना अंतर है? 200 का। तो 200 में 2 से भाग दे दो 100, तो या तो 100 इसमें जोड़ दो या इसमें घटा दो। तो हम 100 इधर वाले में जोड़ देते हैं, तो ये तो हो जाएगा 1100, ये हो जाएगा 1300, ये हो जाएगा 1500, ये हो जाएगा 1700 और ये हो जाएगा 1900। अब हम f जो दिया गया है f वो लिख देते हैं। f हमारे पास है 10 20 20 15 5, 10 20 20 15 और 5। ठीक,
अब हम निकालते हैं f गुना में x। ठीक है, तो देखो 1100 गुना 10 करेंगे तो 11,000, ये हो जाएगा 13 दूनी 26,000, 15 दूनी 30, ये हो जाएगा साहब 15 गुना, देखो 15 गुना 15 होता है कितना 225, उसमें फिर हम क्या ऐड कर देंगे 30, तो हो जाएगा 2550, 25,500 कितना आ जाएगा अपने पास 25,500। और देखो 19 पंजे कितना होता है, 19 पंजे होता है 95 और 2 जीरो। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, एक तो करना है सिग्मा एफ, 40 और 10 50 और 20 70, कितना हो गया 70। अब हमें करना है सिग्मा एफ एक्स, क्या करना है सिग्मा एफ एक्स। तो देखो इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये 5 इसमें आ जाएगा तो हो जाएगा 10, 10 और 25 हो गया 35, 35 और 30 65, 65 और 10 75 और 1 76, और 76 और 20 96, 96 और 6 हो गया 1,02,000, कितना हो गया 1,02,000 रुपये। ठीक है, अब वही फॉर्मूला लगा देते हैं समांतर माध्य का। सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ, तो सिग्मा एक्स इक्वस टू 1,02,000 बटे में 70, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 7 एकम 7 बचा 3, 7 चौके 28, 28 और 4 32, तो ये आ गया 4, 7 28 7 पंजे 35, बच्चों 5 जीरो, तो ये आ जाएगा 7 7 49, ये आ जाएगा कितना 1457.1, और फिर जैसे कितना बचेगा 3-4 रुपये। ठीक है, तो अपने पास समांतर माध्य आ गया। ये हो गई अपनी प्रश्नावली 17.3। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी समझ नहीं आया हो, कोई भी सवाल समझ नहीं आया हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बच्चे कुछ सारे क्वेश्चन आपको खुद को ही करने हैं जो मैंने नहीं कराए, कोई नहीं हो तो भी आप मेरे को बता सकते हो। आज के लिए केवल इतना ही।